हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्यक्ति विवेक के रचनाकार हैं। व्यक्ति विवेक रचना के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, महिम भट्ट। व्यक्ति विवेक, यहाँ से आपको लेना है व्यक्ति का विवेक और महिम भट्ट से आपको लेना है महान। यानी कि जो व्यक्ति जिसका विवेक अच्छा होता है, जिस व्यक्ति का विवेक अच्छा होता है उसे महान समझा जाता है। जिस व्यक्ति का विवेक अच्छा होता है, तर्क शक्ति अच्छी होती है, उसे महान समझा जाता है। व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसकी वृत्ति। कैसकी वृत्ति किस रस में होती है? कैसकी वृत्ति जो होती है ये श्रृंगार रस में होती है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको ट्रिक से याद रखना है। कैसकी में आपको देखना है कि केस है और श्रृंगार रस में श्रृंगार यानी कि मेकअप। यानी कि जब आप मेकअप करते हो, श्रृंगार करते हो, तो साथ में आप अपने केस को भी बनाते हो, यानी कि हेयर स्टाइल को भी बनाते हो। यहाँ पर आपको मेकअप और हेयर स्टाइल को एक साथ लेना है, यानी कि श्रृंगार और केस को एक साथ रखना है। कैसकी वृत्ति जो होती है ये श्रृंगार रस में होती है। जिसे बिना ट्रिक के याद रहते हो वो बिना ट्रिक के कर लेना, और जिसे ट्रिक के साथ याद करने हैं वो ट्रिक के साथ याद कर देना। कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें याद तो होता है, हमने पढ़ा भी होता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किसका आंसर होगा। ट्रिक जो होती है हमें मदद करती है ताकि हम कंफ्यूज न हो। अगर आपको ऐसे ही अच्छे से याद है तो फिर आप ऐसे ही करो, वरना आप ट्रिक के साथ याद करो। यानी कि आपका क्वेश्चन ठीक होने से मतलब आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, चाहे वो ट्रिक से करो या फिर ऐसे ही याद करो, चाहे कैसे मर्जी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल चंपू के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति है? नल चंपू जो है ये एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य वो होता है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, उसे ही चंपू काव्य कहा जाता है। नल चंपू जो है ये त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि नल चंपू के रचनाकार कौन है। नल चंपू के जो रचनाकार है वो त्रिविक्रम भट्ट है। नल चंपू में 7 उच्छ्वास है। नल चंपू जो है इसमें राजा नल और रानी दमयंती की प्रणय कथा यानी कि प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। नल चंपू में श्रृंगार रस है। नल चंपू में राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। ये जो नल चंपू है इसकी कहानी जो है महाभारत से ली गई है, महाभारत के वन पर्व से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नल चंपू की जो कहानी है उसका उपजीव्य क्या है? महाभारत को इसका उपजीव्य कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व से इसकी कथा वस्तु ली गई है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि नल चंपू के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिव पार्वती। नल चंपू के मंगलाचरण में शिव और पार्वती की स्तुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम बाण लीला किसकी रचना है? विषम बाण लीला किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आनंद वर्धन। विषम बाण लीला आनंद वर्धन की रचना है। इसे याद कैसे रखोगे? जैसे हम रामलीला देखते हैं, कृष्ण लीला देखते हैं, तो हमें क्या होता है, बड़ा ही आनंद आता है। यानी कि जब हम लीला देखते हैं, लीला से आपको एकदम ध्यान आना चाहिए रामलीला, कृष्ण लीला, यानी कि जब भी हम इनको देखते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती सुंदरी के लेखक हैं। अवंती सुंदरी के लेखक हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दंडी। अवंती सुंदरी जो है ये दंडी की कथा मानी जाती है। अवंती सुंदरी के लेखक दंडी को कहा जाता है। दंडी की अन्य रचनाएं हैं काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचकटिकम किस कोटि का रूपक है? मरीचकटिकम किस कोटि का रूपक है? ये बताना है कि जो मरीचकटिकम है वो किस प्रकार की विधा है। मरीचकटिकम जो है ये रूपक का कौन सा प्रकार है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकरण। मरीचकटिकम के रचनाकार शूद्रक है। इसमें 10 अंक है। ये एक प्रकरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि मरीचकटिकम जो है ये किस प्रकार की रचना है। मरीचकटिकम के नायक का नाम चारुदत्त है और नायिका का नाम वसंत सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हरिदे लग्नम न गुण्यति यच्छिछ्रय। पद्य वाक्य उद्धृत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नल चंपू। जो वाक्य है नल चंपू से लिया गया है। नल चंपू जो है त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। इसमें 7 उच्छ्वास है। इसका अर्थ होता है, ये जो वाक्य दिया गया है इसका अर्थ है, कवि के उस काव्य से क्या लाभ, कवि के उस काव्य से और धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ जो दूसरे के सिर या हृदय को न हिला दे।
यहाँ पर कहना चाहता है कि यदि कोई काव्य को पढ़ता है, काव्य को पढ़ने वाले के सिर में कुछ गया ही नहीं, उसका सिर हिला ही नहीं, यानी कि उसे महसूस ही नहीं हुआ, तो फिर उस काव्य का क्या फायदा। अगर उसके बाण से किसी को पीड़ा नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुई, तो फिर फायदा क्या है बाण चलाने का। अगर किसी ने बाण चलाया है, अगर किसी धनुर्धारी ने बाण चलाया है, तो फिर जिस पे बाण चलाया है उसे पीड़ा भी होनी चाहिए, उसके सिर को महसूस होना चाहिए। कवि के काव्य का क्या लाभ और धनुर्धारी के बाण का क्या लाभ, यदि दूसरे के हृदय में और सिर में लगकर उस सिर को न हिला दे। ये जो वाक्य है नल चंपू से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करोति कस्य न आह्लादम कथा कांतेव भारती सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नल चंपू। इसका अर्थ होता है कि महाभारत की कथा किसको आनंदित नहीं करती है, अर्थात महाभारत की जो कहानी है वो सभी को प्रिय लगती है, महाभारत की जो कहानी है सभी को आनंदित करती है। नल चंपू कितने उच्छ्वासों में वर्णित है। नल चंपू कितने उच्छ्वासों में वर्णित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 7। नल चंपू में 7 उच्छ्वास है। नल चंपू में नल दमयंती की कथा का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन में आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है कि कौन सी रचना किससे संबंधित है। किराता अर्जुनियम जो है इसमें अर्जुन का वर्णन किया गया है। शिशुपाल वधम में श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। पेणी संहारम में भीम का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत का वर्णन है। अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारवी। भारवी को अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। साहित्य जगत को किसका उच्छिष्ट कहा जाता है। साहित्य जगत को किसका उच्छिष्ट कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बाणभट्ट। ऐसा कहा जाता है, बाणो उच्छिष्टम जगत सर्वम, बाणो उच्छिष्टम जगत सर्वम। बाण से जो कुछ छूटा है वही, बाणभट्ट से जो कुछ छूटा है वही इस जगत को प्राप्त हुआ। आचार्य दंडी की कृति है। आचार्य दंडी की रचना बतानी है कि कौन सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। काव्यादर्श, काव्य आदर्श, अवंती सुंदरी कथा, 10 कुमार चरितम, ये तीनों रचनाएं जो हैं दंडी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दंडी। दंडी को पद लालित्य के लिए जाना जाता है। कालिदास उपमा के कारण, भारवी अर्थ गौरव के कारण, और जो दंडी है ये पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। और जो महाकवि माघ है, महाकवि माघ जो है इन तीनों के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है, माघे संति तर्यो गुणा, यानी कि जो माघ है ये पद लालित्य, अर्थ गौरव और उपमा इन तीनों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले सर्ग की कथा वस्तु कहाँ सूचित की जाती है। अगले सर्ग की कथा वस्तु कहाँ सूचित की जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्गांत। सर्ग के अंत में अगले सर्ग की कथा वस्तु बता दी जाती है। जैसे तीसरे सर्ग में क्या होने वाला है इसकी जो सूचना है वो दूसरे सर्ग के अंत में ही दी जाती है। आने वाले सर्ग में, अगले सर्ग में क्या होगा इसकी जो कथा वस्तु है इसकी सूचना पिछले सर्ग के अंत में दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रति। आपको सभी के सभी रसों के नाम और उनके स्थायी भाव याद रखने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र को कहा गया है। नाट्य शास्त्र को कहा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पंचम वेद। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है। नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि की रचना है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि है। इसमें 36 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नांदी प्रयुक्त होता है। नांदी प्रयुक्त होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नाटक में। नांदी जो है ये नाटक में प्रयोग होता है। नांदी जो होता है ये मंगलाचरण को कहा जाता है। मंगलाचरण जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, आशीर्वाद वचनात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और प्रसन्नात्मक या स्तुत्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल चंपू में किस रस की प्रधानता है। ये जो क्वेश्चन है हम कई बार कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रृंगार। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। इसमें 7 उच्छ्वास है। राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी है। ये जो है महाभारत से संबंधित है। महाभारत के वन पर्व से इसकी कथा वस्तु ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे। कालिदास किस राजा के आश्रयदाता कवि थे।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का आश्रय कवि या दरबारी कवि माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कालिदास जी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत कथा के लेखक हैं। बृहत कथा रचना के लेखक का नाम बताना है कि बृहत कथा जो है वो किसकी रचना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में ध्यान रखना है। बृहत कथा के जो लेखक है वो गुणाढ्य हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गुणाढ्य। बृहत कथा जो है ये गुणाढ्य की रचना है। इसे याद कैसे रखोगे, एक बृहत कथा है यानी कि बड़ी सी कथा है और वो गुणों से भरपूर है। अगर कोई बड़ी सी कथा है और उसमें कोई गुण नहीं है तो उसे कौन पढ़ना पसंद करेगा। इसलिए अगर कोई भी कथा जो कि बड़ी है तो वो गुणों से भरपूर होनी चाहिए। बृहत कथा के लेखक जो हैं वो गुणाढ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है ये कल्हण की रचना है, सेमेंदर की रचना नहीं है। मरीचकटिकम जो है ये शूद्रक की रचना है, ये प्रकरण है, इसमें 10 अंक है। इंपॉर्टेंट रचना है, इसके बारे में तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मरीचकटिकम जो है ये किस प्रकार की रचना है। मरीचकटिकम जो है ये प्रकरण है। वेणी संहार भट्टनारायण की रचना है, ये 6 अंकों का नाटक है। वेणी संहार के नायक युधिष्ठिर को माना जाता है और नायिका द्रौपदी को माना जाता है। द्रौपदी की प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है कि वो जब तक अपने बालों को नहीं बांधेगी, अपनी वेणी को नहीं बांधेगी, जब तक वो अपने बालों को दुशासन के खून से नहीं धो लेती। यहाँ पर इसी का वर्णन किया गया है। वेणी समारम जो है ये भट्टनारायण की रचना है, ये 6 अंकों का नाटक है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो है इंपॉर्टेंट रचना है। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस में 7 अंक है, ये ध्यान रखना है। मुद्रा राक्षस जो है ये नायिका रहित और विदूषक रहित रचना है और ये राजनीति पर आधारित है। इसमें जो राक्षस होता है वो नंद वंश से संबंधित होता है, यानी कि नंद वंश का मंत्री होता है, और जो चाणक्य कौटिल्य होता है वो मौर्य वंश में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री होता है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जो है ये कल्हण की रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मंगलाचरण। नाट्य शास्त्र में नांदी को मंगलाचरण कहा गया है। मंगलाचरण या नांदी जो होता है ये 3 प्रकार का बताया गया है। इसमें या तो आशीर्वाद वचन होंगे, या फिर किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए उसकी स्तुति की गई होगी, या फिर वस्तु का निर्देश दिया गया होगा, यानी कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नल के महामंत्री का नाम है। राजा नल के महामंत्री का नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी श्रुतिशील। राजा नल के महामंत्री का नाम श्रुतिशील है। राजा नल जो है ये नैषधीय चरित और नल चंपू से संबंधित है। नैषधीय चरित श्रीहर्ष की रचना है, नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि नल चंपू के रचनाकार कौन है। नल चंपू की रचना त्रिविक्रम भट्ट ने की थी। नल चंपू में श्रृंगार रस है। नल चंपू में नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। विभत्स का स्थायी भाव है। ये जो विभत्स है ये रस है। आपको रस के बारे में पता होगा। सबसे पहले रसों की उत्पत्ति का जो वर्णन किया गया था वो भरत मुनि के द्वारा किया गया था। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। नाट्य शास्त्र में रस की उत्पत्ति का सबसे पहले वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरत मुनि ने कितने रसों के बारे में बताया है। भरत मुनि ने 8 रसों के बारे में बताया है। इन्होंने शांत रस के बारे में नहीं बताया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा रस बाद में जोड़ा गया था, शांत रस। आचार्य मम्मट जिन्होंने बाद में काव्य प्रकाश की रचना की, उनके अकॉर्डिंग 9 रस होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, किस कवि के अकॉर्डिंग, किस विद्वान के अकॉर्डिंग कितने रस होते हैं। रसों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने रस होते हैं, इनका स्थायी भाव क्या है। यहाँ पर जो विभत्स रस है इसके बारे में बताना है कि इसका स्थायी भाव क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है वो जुगुप्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको रचना और रचनाकार दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सी रचना किस रचनाकार की है। सबसे पहले आपको दिया गया है सुबंधु। सुबंधु की रचना है वासवदत्ता। वासवदत्ता के रचनाकार कौन है, सुबंधु। यहाँ से आपको देखना है कि जो ए है, ए का पहला कितनों में दिया गया है। ए का जो पहला ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जो बी और डी है ये आंसर नहीं हो सकते। अब हमें ए और सी में चेक करना है कि कौन सा आंसर होगा।
नेक्स्ट है बाण, बाण की रचना है हर्षचरितम। बी का क्या हो गया, तीसरा हो गया। तो यहाँ पर जो बी का तीसरा दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर आपको दो रचनाओं से ही पता लग गया कि आपका क्या आंसर होगा। इसी प्रकार आपको ऑप्शन कैंसिल करने आने चाहिए अगर आपको सारी रचनाएं नहीं याद हैं। सुबंधु की रचना वासवदत्ता है, बाणभट्ट की रचना हर्षचरितम है, दंडी की रचना काव्यादर्श है, अंबिका दत्त की रचना शिवराज विजय है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीरम तावदिष्ठार्थ यवच्छिन्ना पदावली, यह परिभाषा किसकी है। शरीरम तावदिष्टार्थ यवच्छिन्ना पदावली, यह परिभाषा किसकी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दंडी। ये जो परिभाषा दी गई है दंडी के द्वारा दी गई है। दंडी की रचना है काव्य आदर्श, उसी में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनेतागण, अभिनेतागण जहां पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं उसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नेपथ्य। अभिनेतागण जहां पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं उस स्थान को नेपथ्य कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नेपथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। ये क्वेश्चन कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मंगलाचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल चंपू में कितने उच्छ्वास हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 7। नल चंपू में 7 उच्छ्वास है। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। ये महाभारत पर आधारित है। नल चंपू में राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मदालसा चंपू। मदालसा चंपू जो है ये त्रिविक्रम भट्ट की रचना। नल चंपू, मदालसा चंपू ये दोनों त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। रामायण चंपू, रामायण चंपू जो है ये भोजराज की रचना है। इंपॉर्टेंट है, रामायण चंपू भोजराज की रचना है। यशस्वी तिलक चंपू के रचनाकार सोमदेव सूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास किस रीति के कवि है। कालिदास किस रीति के कवि है। यहाँ पर पूछा गया है कि कालिदास किस रीति के लिए जाने जाते हैं या कालिदास जो है सबसे ज्यादा किस रीति का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वैदर्भी रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्पूर मंजरी की भाषा है। कर्पूर मंजरी की भाषा है। यहाँ पर बताना है कि कर्पूर मंजरी किस भाषा में लिखी गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। कर्पूर मंजरी के रचनाकार राजशेखर है। ये 4 अंकों का षटक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवेशक और विस्कंबक का उल्लेख नहीं है। प्रवेशक और विस्कंबक का उल्लेख नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी जो है ये राजशेखर की रचना है। कर्पूर मंजरी में 4 अंक है और ये एक प्रकार का षटक। जो प्रासंगिक कथा दूर तक चलती है कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना है। जो प्रासंगिक कथा दूर तक चलती है उस कथा को हम पताका कहते हैं। यानी कि जो कहानी किसी कहानी के बीच में आती है और दूर तक जाती है उस कहानी को, उस कथा को हम पताका कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पताका। अगर पताका के उदाहरण की बात करें तो रामायण में जो विभीषण की कथा है उसे पताका का उदाहरण कहा जाता है और जो सबरी और जटायु की जो कथा है उसे परकरी का उदाहरण कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। पताका जो होती है ये किसी कहानी में या किसी कथा में जुड़ती है और उस कहानी में दूर तक चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कुमार संभवम। कुमार संभवम जो है ये कालिदास की रचना है। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। बुद्ध चरितम असफ घोष की रचना है। जानकी हरण कुमारदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित रूपकों में से कौन सा रूपक प्राचीनतम है। अधोलिखित रूपकों में से कौन सा रूपक प्राचीनतम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मरीचकटिकम। मरीचकटिकम शूद्रक की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। सारीपुत्र प्रकरण असफ घोष की रचना है। इन चारों रचनाओं में जो सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है वो मरीचकटिकम को माना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मरीचकटिकम। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको इनके रचनाकारों के नाम याद होंगे और उनका समय याद होगा। अगर आपको उनका समय याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको रचनाकारों का समय भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकराचार्य के गुरु नाम गुरु है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गौड़पाद।
शंकराचार्य के गुरु का गुरु गौड़पाद को कहा जाता है। यहाँ से आपको शंकराचार्य के गुरु के बारे में पता चला है कि उनका नाम गौड़पाद था, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम है। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद पाद है। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद पाद है। जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ये शंकराचार्य के गुरु का नाम दिया गया है। शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद के गुरु जो है गौड़पाद है। यहाँ से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गौड़पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य की सभी विधाओं में से सर्वाधिक रम्यतापूर्ण विधा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नाटक। साहित्य की सभी विधाओं में से सर्वाधिक रम्य और रसपूर्ण और जो आनंदमय होती है उस विधा का नाम नाटक है। जो नाटक होता है, नाटक के बारे में ऐसा बोला जाता है कि चाहे कोई शिक्षित हो चाहे कोई अशिक्षित हो, यानी कि चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या कोई अनपढ़ हो, दोनों ही इससे आनंद उठा सकते हैं, इससे रसमय हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक जो है ये भास की रचना है। उत्तर रामचरित, महावीर चरित, मालती माधव ये तीनों रचनाएं भवभूति की रचना है। प्रतिमा नाटक जो है ये भास की रचना है। प्रतिमा नाटक की जो कथा वस्तु है वो रामायण पर आधारित है। इसमें 7 अंक है और ये भास की रचना है। बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है। बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अलंकार प्रधान शैली। बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता ये है कि वो अलंकार प्रधान शैली का प्रयोग करते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अलंकार प्रधान शैली।